सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल। इस वीडियो के अंदर हम पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर लगभग 100 क्वेश्चन हम पंचायती राज से संबंधित करेंगे जो कि आपके आने वाले ग्राम सचिव के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो सेशन को। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 इज किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी व सशक्त संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। तो जो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राम सभा है। तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत समस्त मतदाताओं की सभा है। तो ग्राम सभा में क्या होता है, जो पंजीकृत मतदाता है उनकी सभा को ग्राम सभा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव किया जाता है। तो ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव ग्राम पंचायत के क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्तमान में राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में समस्त पदों पर कितने प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो वर्तमान में महिलाओं के लिए 50% स्थान पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शहरी स्वशासन निकायों को प्रभावी व सशक्त संवैधानिक स्थिति प्रदान करने वाला संविधान संशोधन अधिनियम है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो पंचायती राज के लिए 73वां और शहरी स्वशासन के लिए 74वां। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शहरी निकायों के निर्वाचित सदस्य कहलाते हैं। तो शहरी निकायों के निर्वाचित सदस्य कहलाते हैं वार्ड सदस्य या पार्षद। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में स्थापित शहरी निकाय है। तो ये है नगर निगम। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नगर परिषद का अध्यक्ष कहलाता है। तो नगर परिषद का अध्यक्ष जो है वो होता है सभापति। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74वें संविधान संशोधन के अनुसार नगरीय व स्वायत्त शासी संस्थाओं का कार्यकाल होता है। तो ये होता है 5 वर्ष का। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 लाख तक की आबादी वाले शहरों के लिए नगर निकाय है। तो नगर निकाय क्या है, नगर पालिका। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73वां व 74वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया। तो ये किया गया था 1992 में। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक थे। तो लॉर्ड रिपन थे। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नगर परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। तो ये होता है आयुक्त। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्थानीय स्वशासन विषय है। तो स्थानीय स्वशासन जो है वो है राज्य सूची का विषय। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सा कर स्थानीय स्वशासन संस्थाएं नहीं लगा सकती है। तो ये है आय कर। इनकम टैक्स जो है वो स्थानीय स्वशासन संस्थाएं नहीं लगा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में स्थानीय संस्था कौन नहीं है। तो ये प्रशासनिक काउंटी जो है ये स्थानीय संस्था नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सी नगरीय स्थानीय स्वशासन निकाय नहीं है। तो ये है तालुका कमेटी जो है वो नगरीय स्थानीय स्वशासन निकाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नगर पालिका अधिनियम में संशोधन के बाद अब नगर निगम के अध्यक्ष महापौर का चुनाव कैसे होता है। सो ये होता है नगर के पंजीकृत मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 13 के अनुसार 1 लाख की जनसंख्या वाली पंचायत समिति में कम से कम कितने सदस्य चुने जाएंगे। तो ये चुने जाएंगे ऑप्शन बी 15। तो यहाँ पर 15 जो सदस्य है वो कम से कम चुने जाएंगे अगर पंचायत समिति में जनसंख्या 1 लाख है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज व्यवस्थाओं में जिला प्रमुख अपने कार्यालय की समाप्ति से पूर्व ही अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह निम्न में से किसे अपना त्यागपत्र सौंपेगा। तो वो सौंपेगा संभागीय आयुक्त को। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य है
प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है? तो इसमें प्रशासन में जनता को अधिक से अधिक भागीदारी प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन बी इज राइट, यानी कि प्रशासन में जनता की जो पार्टनरशिप है या भागीदारी है वो यहाँ पर विकेंद्रीकरण की हेल्प से मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से किसने पंचायती राज को नए भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कदम घोषित किया? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बड़े शहरों में यह कौन निश्चित करता है कि सप्ताह में किस दिन बाजार बंद रखे जाएंगे? तो ये तय करता है नगर निगम। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में कितने महानगर है? तो भारत में 27 महानगर है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बड़े शहरों का प्रशासन चलाने वाले संस्थान को कहते हैं? तो इसे कहते हैं नगर निगम। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज छोटे कस्बों अथवा शहरों का प्रशासन चलाने वाला संस्थान कहलाता है? तो ये कहलाता है नगर पालिका। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्षदों के निर्णय को लागू करते हैं? तो पार्षदों के निर्णय को लागू करते हैं आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा में किस शहर में नगर निगम नहीं है? तो हरियाणा में शाहबाद में नगर निगम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर है? तो पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर होती है सरकारी अनुदान पर। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायत समिति का गठन होता है? तो पंचायत समिति का जो गठन है वो होता है प्रखंड स्तर पर। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 21 वर्ष। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो ये है भाग 9 में। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है? तो नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है भाग 9 कै में। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात भाग 4 में कही गई है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं और दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे? तो ये थे राजीव गांधी। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारत में जो है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत का कार्यक्रम जो है सम्मिलित है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ऑप्शन ए इज राइट। अनुच्छेद 40 जो है राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ था? तो ये हुआ था 24 अप्रैल 1994 को। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायत के चुनाव करवाने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट, राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो ये सौंपे गए हैं 29 कार्य। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है?
तो ये किया गया है प्रत्यक्ष व गुप्त मतदान का। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? तो इनमें से नगर परिषद जो है वो पंचायती राज संस्था नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज प्रदान करता है, तो पंचायती राज जो है वो स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन जो है प्रदान करता है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण का बीड़ा सर्वप्रथम किसने उठाया था? तो ये उठाया था राजीव गांधी जी ने। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं को किन राज्यों में सर्वप्रथम अपनाया गया? तो सबसे पहले अपनाया गया राजस्थान व आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देश के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया 2 अक्टूबर 1952 को। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सो ये है विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्वप्रथम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था, तो किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था बलवंत राय मेहता द्वारा। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति है, तो ये है बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन डी इज। पंचायती राज की अनुशंसा की गई, तो पंचायती राज की अनुशंसा की गई बलवंत राय मेहता समिति 1957 द्वारा। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की थी, तो ये की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो ये दिया था ग्राम पंचायत को शक्तिशाली बनाने का सुझाव। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्थानीय सांसद एवं विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं जिला परिषद के। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो ये दिया था अशोक मेहता समिति ने। ऑप्शन बी इज बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो ये दिया था पंचायत समिति को। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, तो क्या क्या आते हैं इसके अंतर्गत? तो इसके अंतर्गत आते हैं ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और जिला परिषद। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो ये किया गया 1959 में। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में पंचायती राज व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अगर हम इनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले बलवंत राय मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, देन GV.K. राव समिति और देन LM सिंघवी समिति। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट